सोनीपत पहुंचकर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश में 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई। हरियाणा में भी अब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। ये जुबानी हमला उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं। तो ये बड़ा बयान रणबीर गंगवा की ओर से दिया गया है। उनकी तरफ से बोला गया है कि महज पिता पुत्र की पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है। तो सोनीपत पहुंचकर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की ओर से यह जुबानी हमला किया गया और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी सुनाते हैं। जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी तीसरी बार में वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 99 पर ही वो अटक गए। और इसमें भी अगर वो खुश है तो अच्छी बात है, वो खुश रहें। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और आज उनके अनेक जो सीनियर नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इनके जो गुट अलग अलग बने हुए हैं वो एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी सोनीपत पहुंचकर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि देश में 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई। हरियाणा में भी अब कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। ये जुबानी हमला उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कई गुट बने हुए हैं। तो ये बड़ा बयान रणबीर गंगवा की ओर से दिया गया है। उनकी तरफ से बोला गया है कि महज पिता पुत्र की पार्टी बनकर कांग्रेस रह गई है। तो सोनीपत पहुंचकर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की ओर से यह जुबानी हमला किया गया और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी सुनाते हैं। जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी तीसरी बार में वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 99 पर ही वो अटक गए। और इसमें भी अगर वो खुश है तो अच्छी बात है, वो खुश रहें। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी केवल और केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई है और आज उनके अनेक जो सीनियर नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अलग अलग गुटों में बटी हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इनके जो गुट अलग अलग बने हुए हैं वो एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे। जिसने इस देश के ऊपर लगभग 50 साल से ज्यादा तक राज किया और 2 बार लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद भी